तो पार्ट 2 लिमिटेशन ऑफ सूट अपील एंड एप्लीकेशंस हमारा स्टार्ट हो गया है। सेक्शन 3 बोलता है बार ऑफ लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन का बार यानी कि रोक। इस सेक्शन को हम पढ़ने से पहले एक शॉर्ट में बता देते हैं कि लिमिटेशन पीरियड के बाद कोई भी दावा अगर आप लगाते हैं तो कोर्ट में वो बार हो जाता है, रोक दिया जाता है, उसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। 1 बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24, यानी कि 4 से 24 तक के प्रोविजन के तहत रहते हुए सारे दावे, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, सारे मुकदमे, अपील और एप्लीकेशन अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद में लगाई जाती हैं तो वो डिसमिस कर दी जाएंगी, हालांकि उसमें लिमिटेशन डिफेंस नहीं किया गया हो। क्या बोलता है? सारे सूट, अपील और एप्लीकेशन, यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद लगाए जाते हैं तो वो डिसमिस कर दिए जाएंगे, भले ही लिमिटेशन का डिफेंस लिया जाए या ना लिया जाए। ठीक है। 2 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। अब ये बता रहे हैं कि सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा। पहला बोलता है इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। अब प्रॉपर ऑफिसर को आपको दावा पेश करना है। जब आप जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे केस फाइल करने, तो वहाँ पर आपको कई ऑफिसर्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा दावा पेश किससे करना है। तो हर कोर्ट का एक नियम होता है, वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर डिजिग्नेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे उनको हम बाबू बोलते हैं। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर सेंट्रल फाइलिंग काउंटर होता है, सेंट्रल फाइलिंग काउंटर होता है। इस सेंट्रल फाइलिंग काउंटर पे केस फाइल होते हैं। और जो छोटे जिला होते हैं, जो छोटी तहसील होती हैं, ग्रामीण इलाके वाले कोर्ट होते हैं, वहाँ पे आप सीधे न्यायालय, मतलब जज के सामने वाला जो बाबू बैठा है उसको अपनी एक प्लेंट पेश करोगे और आपका केस फाइल हो जाएगा। तो सूट इंस्टीट्यूट तब होना माना जाएगा। ठीक है। बी बोला इन केस ऑफ पॉपर व्हेन इज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज पॉपर इज मेड, यानी कि अकिंचनवाद है, गरीब हो आप, आपके पास कोर्ट फीस पेमेंट करने का पैसा नहीं है, तो आप लीव एप्लीकेशन लगाओगे, यानी कि आप कोर्ट से एप्लीकेशन मांगोगे जज साहब हमको बिना कोर्ट फीस के केस फाइट करने दिया जाए। अब देखो, जो जैसे प्रॉपर्टी के केस होते हैं, पैसा वसूलना है, ज़मीन वसूलना है, वहाँ पे कोर्ट फीस बहुत बहुत ज़्यादा होती है, 12%। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है तो 12,000 आपको कोर्ट फीस देना है, और बस बढ़ाते जाओ आप अमाउंट। तो यहाँ पर आपके पास कोर्ट फीस देने को पैसा नहीं है, तो आप एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन टू स्यू एज पॉपर। अब इस एप्लीकेशन को आपने फ़ाइल किया। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन जो होती है ना, आसान नहीं होती है, बड़ी लंबी चलती है। इसमें पहले तो जज विचार करता है कि क्या आप वाकई में पॉपर हो, फिर वो रिपोर्ट जाती है तहसीलदार के पास, जो नॉर्मल प्रोसीजर है। तहसीलदार यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास मैटर जाता है, वो इंक्वायरी करता है, वो फिर ये रिपोर्ट बोलता है पटवारी को या फिर आरआई को, बोलता है कि भाई साहब बताओ कि ये इंसान वाकई में है अंकितजन, मतलब पॉपर है या नहीं है। तो यहाँ पे 3-4 रिपोर्ट होती है, इसमें करीब 1 से 2 साल लग जाते हैं और बहुत मेहनत भी लगती है, आसान नहीं होता, क्योंकि राज्य सरकार से आप पैसा फ्री में ले रहे हो, तो मतलब पैसा तो आपको देना ही है, और बड़ी मुश्किल होती है, और उसमें तहसीलदार भी बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 साल लग गया आपका इस पॉपर की एप्लीकेशन में, तो जो आपका 3 साल, मतलब जो आपका लिमिटेशन था ना, वो माफ़ हो जाएगा, यानी 2 साल का टाइम आपका माफ़ हो जाएगा। ठीक है ना। किसी 3 साल की सूट में 2 साल पॉपर की एप्लीकेशन में ही लग गए, बाद में माना गया हाँ पॉपर है, फिर एप्लीकेशन लगाई, तो जो टाइम ये लगा पॉपर का वो माइनस हो जाएगा। 3 बोल रहा है इन केस ऑफ द क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, in case of claim against a company which is being wound up by the court when the claimant first sent his claim to the official liquidator, यानी कि कंपनी वाउंड अप हो रही है, ख़त्म हो रही है, कंपनी ख़त्म हो गई, अब उसके जितने भी एसेट्स हैं सब बिक रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब उसको सारा को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना क्लेम जब ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास पहली बार भेजोगे तब माना जाएगा आपने केस फाइल किया है। ठीक है। बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और डिफेंस, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। अब सेट ऑफ क्या होता है और काउंटर क्लेम क्या होता है? देखो, सेट ऑफ क्या होता है, अगर आपने मेरे खिलाफ केस फाइल किया, ठीक है, और केस की पेंडेंसी के दौरान मैं प्रूफ कर देता हूँ, बोलता हूँ कि जज साहब इनसे मुझको खुद पैसा लेना है,
तो यहाँ पर आपको मुझसे 100 रुपये लेने थे और मुझे आपसे 50 रुपये मैंने सेट ऑफ कर दिए, तो मतलब अब मुझे सिर्फ 100 माइनस 50 ओनली 50 रुपीज़ कोड आपको दिलवाएगा। तो ये हो गया सेट ऑफ, ठीक है ना। और काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम मतलब क्लेम के अगेंस्ट क्लेम। यहाँ पे सेट ऑफ वाली बात आ गई। और काउंटर क्लेम यानी कि जैसे आपने मेरे खिलाफ दावा किया, आपने मेरे खिलाफ केस लगाया कि जज साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है, और मैंने आपके खिलाफ केस लगा दिया कि नहीं जज साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट से प्रूफ करने लगे, है ना। एक प्रॉपर्टी पे दो लोग एक साथ टाइटल क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों के क्लेम काउंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटर क्लेम कहेंगे इसी चीज़ को। तो ये दोनों सब्सिक्वेंट सेपरेट सूट माने जाएंगे, ठीक है। एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। तो देखो ये बड़ी अच्छी बात बोली है, घुमाने वाली बात बोली है कि सेट ऑफ अगर आपने फाइल किया तो ये माना जाएगा जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया गया था उसी दिन सेट ऑफ आपने लगाया है। लेकिन काउंटर क्लेम में क्या बोलता है? इन केस ऑफ काउंटर क्लेम द डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। तो काउंटर क्लेम जिस डेट का हुआ, देखिए काउंटर क्लेम सीसी हम शॉर्ट में कर दें, काउंटर क्लेम हुआ आज के दिनांक को, ठीक है, आज, तो कोर्ट ये मानेगा कि आज ही के डेट को काउंटर क्लेम फाइल हुआ है, ठीक है। सूट सेट ऑफ लगाओगे तो सेट ऑफ में मानेगा जिस दिन सूट फाइल हुआ था उस दिन सेट ऑफ आपने लगाया, लेकिन काउंटर क्लेम में आज की डेट में ही आपका मानेगा, यानी कि आपका काउंटर क्लेम लेट कर दे तो बाहर हो जाएगा, और सेट ऑफ में आपका थोड़ा सुरक्षा है, सेफ्टी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट में क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन पे, कोई भी रिट पिटीशन पे प्रोसीड करने से पहले वो उसको मोशन हियरिंग पे एडमिट करते हैं कि क्या हम इसको सुनने लायक हैं, क्या हमारा क्षेत्राधिकार है भी या नहीं है, तो उसको मोशन हियरिंग बोलते हैं, ठीक है, उसे मोशन हियरिंग बोलते हैं। अब बोल रहा है एनी एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, मोशन से अगर कोई हियरिंग की जाती है तब मानी जाएगी जब वो एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाती है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट को, ठीक है। ये हो गया।